मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज करेंगे अगला श्लोक, जिसमें कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में देवता कुबेर हूँ और वसुओं अग्नि हूँ और समस्त पर्वों में मेरु हूँ। यूं अगर आपको ध्यान होगा तो हमने 33 कोटि देवी देवता किए थे, उसमें हमने रीढ़ की हड्डी में आदित्य, 11 आदित्य, रुद्र, ये सब किया था। तो मतलब हम उस वो क्या बता रहे हैं आप, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि लाइक आपकी स्पाइनल कॉर्ड को आप किस तरीके से अपनी स्पाइनल कॉर्ड की कुंडलिनी शक्ति को ऊपर पहुंचाते हैं। तो शिव जी कहाँ हैं? सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं शिव हूँ, मतलब शक्ति को ऊपर पहुंचाने का वे बता रहे हैं। क्योंकि विभूति योग है। विभूति योग मतलब क्या है? हम सब तो अधिभूत तो हैं ही है, पर हमको अब विभूति मतलब आत्मदर्शन करने हैं। तो हमारे में इतनी क्वालिटीज बढ़ेंगी तभी तो हम आत्मदर्शन करेंगे। तो विभूति को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने अंदर की क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए क्या क्या हूं मैं, मतलब क्या क्या साधन, आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, एक किस्म का वह बता रहे हैं वह। तो समस्त रुद्रों में शिव हूँ। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप ध्यान दें तो उसमें हमने रुद्र किया था, और शिव जी कहाँ है? ऊपर। तो मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है, जो कुंडलिनी शक्ति में, वो हमारा ध्यान से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो बता रहे हैं। फिर देवता कुबेर एंड ऑल। तब इसमें अगर आप देखें तो शिव जी का हमारा क्या है? हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों को कल सामवेद हमने सीखा था, जिसमें हमें बताया गया कि सॉन्ग के थ्रू भी ये सब हो रहा है। तो सॉन्ग में क्या होता है? मंत्र, मंत्र उच्चारण होते हैं, राइट। तो मंत्र उच्चारण इसीलिए हमको डायरेक्ट वेज भी दिया हुआ है और मंत्र उच्चारण का वे भी दिया हुआ है। तो शिव जी का मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम तो हो गया नॉर्मल ओम। नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मतलब न का मतलब होता है पृथ्वी तत्व, म का मतलब जल तत्व। तो मतलब हम जब मंत्रों से हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो न म शी वाय। तो शी क्या होता है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व शी को लिए क्यों कहा है? शी मतलब क्या हुआ है? शिव क्या होते हैं? मतलब शव और प्लस ईश्वर। तो हमारी बॉडी की, शी की बॉडी में, हमारी शक्ति वाली बॉडी में ईश्वरी तत्व आ गया, तो वो अग्नि तत्व हो गया। अग्नि तत्व क्या है? आत्मा, है ना। क्योंकि अग्नि तत्व मतलब हमारी नाभि वाला केंद्र हो गया ना। तो अग्नि तत्व का है, हमारी नाभि में है। तो हमारा क्या है? शी हो गया अग्नि तत्व। फिर उसके बाद क्या है? वायु में वायु तत्व, मतलब प्राण वायु हो गई, या मीन्स आकाश तत्व। उसके बाद क्या होंगे? शिव जी मिल जाएंगे। तो इसलिए ओम नमः शिवाय के जाप से भी हमारी प्राण ऊर्जा जो है, हमारी जो चेतना का जो स्तर है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। और इसी का डिस्क्रिप्शन जो है ऋग्वेद में और यजुर्वेद में हमको मिलता है, रुद्र देवताओं को कैसे मनाया जाए, उसमें ओम नमः शिवाय का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो कृष्ण जी हमको इस श्लोक में ये बता रहे हैं। फिर उस इसको अगर आप ध्यान दें तो मैंने ये वाली पिक्चर से बताया था ना कि रीढ़ की हड्डी में ये क्या है? हमारी फीलिंग्स है, जिसको 33 कोटि देवी देवता कहा हुआ है। तो हर फीलिंग आपको क्या है? कुछ दे रही है। देवता क्या थे? कुछ देने वाले, है ना। तो हर एक छोटा सा वर्टेब्रे क्या है? आपको दे रहा है। तो अब बेसिकली क्या है? इनका नाम क्या है? आदित्य। जैसे मैंने बताया था ना, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। तो इसमें भी उन्होंने बोला ना, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, फिर रुद्रों में मैं शिव हूँ, तो वसु में मैं जो भी हूँ, यहाँ पर बताया था उन्होंने। तो ये एक्चुअल में कि क्या बता रहे हैं आपको? तो अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब क्या हुआ कि पहले जो था इन रीढ़ की हड्डियों में, अगर अब जो है डॉक्टरों की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, ऊपर के हिस्से को सर्विकल वर्टेब्रे कहा जा रहा है, थोरैसिस वर्टेब्रे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कुछ डायग्नोस करनी है बीमारी, या अगर हमें कुछ भी ट्रीटमेंट करना है, या हमको इसके एक्सप्लेनेशन करनी है, तो कुछ तो नाम देना पड़ता है ना। तो आजकल क्या है? ये वाले नाम चल रहे हैं। पर पहले क्या था? तब ये वाले नाम दिए गए थे, राइट। तो तब क्या किया था कि हमारे में इसलिए ये नाम से दिया जाता था कि 8 वसु ऊपर के हैं, जिनकी वसुओं के नाम हैं। तो यहाँ पर भी तो यही होता है ना, C1 C2 C3। तो इस तरह 8 वसुओं के नाम थे। फिर उसका 11 रुद्रों के नाम थे। तो पहले क्या था कि यही जो चीज है, जो आपकी थ्योरी में हम थोरैसिस वर्टेब्रे कह रहे हैं, तब की थ्योरी में हम उसको रुद्र या आदित्य या वसु जो भी हम कहते थे।
तो बेसिकली क्या था, ये वाली नॉलेज जो थी वसु रुद्र, ये धीरे धीरे समय के साथ लुप्त हो गई, क्योंकि पहले गुरुकुल सिस्टम था। तो दोबारा से एक्चुअल में क्या हुआ, साइंस की टर्मिनोलॉजीज में दोबारा से सर्चेज हुई और उन्होंने अपने नई टर्म्स दे दी। अगर वही रहता सोचिए, और अगर वही वाली नॉलेज वसु रुद्र यही नाम रहते, तो अभी जो इन्होंने ब्रेन लगा के ये नाम दिए हैं, इसकी बजाय हमारा क्या होता है, इन ब्रेन्स को हम इसके आगे की डेवलपमेंट में लगा सकते थे। जो हमारी एक किस्म का देखा जाए तो ये गैप है, जिसमें हमारी डेवलपमेंट रुक गई और हमने फिर से स्टडी किया बॉडी को, जबकि हमारे ऋषि लोग ऑलरेडी स्टडी करके उनके कुछ नाम दिए हुए थे जो समय के साथ लुप्त हो गए थे, राइट। तो ये ही है आपकी, ये तो इसका क्या है, ब्रेन के साथ इस तरीके से ये आपकी वर्टेब्रे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है, जिसमें C1 to C5 मतलब वसु है, फिर रुद्र है, फिर आपका क्या था, आदित्य है, और नीचे क्या था आपका, जिसमें बना था ना अश्विनी कुमार है, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने हमको वो एक्सप्लेन किया कि उसमें मैं शिव हूँ, मैं विष्णु हूँ, मतलब इतनी चेतना का स्तर बढ़ाना है आपको। एक्चुअल में इनडायरेक्टली हमको ये बता रहे हैं कि आपको अपनी चेतना का स्तर इतना तक बढ़ाना है। तो अब मैंने आगे श्लोकों की बजाय मैंने डायरेक्ट एक चार्ट बना दिया, जिसमें उन्होंने किसमें क्या हूं, क्योंकि सभी श्लोकों में वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि मैं इंद्र हूँ, मैं मन हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं सुमेरु पर्वत हूँ, राइट। फिर मैं ही बृहस्पति हूँ, मैं ही स्कंद हूँ। तो मैंने डायरेक्ट एक चार्ट बना दिया इसलिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं समुद्र हूँ, मैं भृगु हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं जप यज्ञ हूँ, मैं हिमालय पहाड़ हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं नारद मुनि हूँ। तो वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ मतलब किसकी क्वालिटी है, पीपल की। देवर्षियों में नारद मुनि हूँ। स्थिर रहने में मतलब स्थिरता में, हिमालय पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ सारे स्थिर रहते हैं, आंधी आए तूफान आए पर खड़े रहते हैं। उसकी स्थिरता में भी हिमालय पहाड़ को उन्होंने अपने आप को गणना की है। मतलब हमको बता रहे हैं कि आपको अपनी चेतना को कितना इम्प्रूव करना है, नहीं। तो इसमें अब क्या है, आपका सुमेरु पर्वत आ गया, समुंदर आ गया। तो इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। तो ओमकार तो हम समझ चुके हैं, ओम का, ठीक है। और गुरु नानक जी ने भी एकम ओमकार का बताया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी क्या है। तो इसमें एक तो है आपका पीपल। तो पीपल ही क्यों कहा कृष्ण जी ने, है ना। पीपल अब क्यों कहा, अगर आप सारे पेड़ों को देखें तो सभी पेड़ हमें रात को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और सुबह देते हैं अ, क्या हम बोल रहे थे, सॉरी, हाँ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और रात को पेड़ों का क्या होता है कि हमारे को मतलब पेड़ जो है, सॉरी, ऑक्सीजन एंड क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और उसमें जो पीपल का पेड़ है वो हर समय ऑक्सीजन देता है, राइट। वो मतलब हर समय देता है, आई एम सेइंग। तो वो हर समय पीपल का जो पेड़ है वो हमको ऑक्सीजन देता है। तो एक्चुअल में क्या है, तो इनमें इसमें हमको इसका मतलब क्या बताया गया है। इसीलिए क्या हुआ था कि जब लोगों को नहीं समझ हो, तो इसलिए पीपल की पूजा की मान्यता बना दी कि किसी तरीके से लोग उसके नीचे बैठे। तो एक्चुअली में पीपल की जो क्वालिटी है उसको अब हम समझते हैं। पीपल की क्वालिटी में क्या है कि पीपल के अंदर जो मतलब पेड़ के अगर आप नीचे बैठे हैं तो उसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है, मतलब वो जो ऑक्सीजन भी देता है वो इस टाइप की देता है, जिससे कि क्या होता है, आपकी माइंड की जो गति होती है, जो चेतना है, वो इमीडिएटली ऊपर की तरफ खिंचती है, ठीक है। तो वो जैसे बुद्ध जी थे, उनको भी तो उसी पेड़ के नीचे ही हुई थी ना। तो वो क्या है कि वो पेड़ के नीचे आपकी क्या होती है, उसको खींचता है। और पीपल की दूसरी क्वालिटी क्या है कि बुद्ध जी जो थे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जब वो साधना की थी तो उनको पुराने जन्म दिख गए थे। तो जन्मों जन्मों की मेमोरीज आपकी है, मतलब उस पार्ट के आपके मस्तिष्क को अगर जागृत करना हो तो पीपल पेड़ के नीचे ध्यान करने से बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये जो नाग साधु और वो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे शिवरात्रि वाले दिन ध्यान करते हैं। तो शिवरात्रि में माना जाता है कि शिव जी खुद नीचे आते हैं। तो मतलब चेतना ऑलरेडी हाई लेवल पे होती है। और आपका पीपल में ये क्वालिटी है कि वो आपकी जो ये होती है, जो स्प्रिंग शक्ति, जो आपकी ऊपर की शक्ति है जो ब्रेन की, उसको क्या करता है, वो
बोध करवाने में हेल्प करता है। तो वो जन्म जन्म की मेमोरीज, मतलब पास्ट टाइम लाइफ को देखना हो तो उसके नीचे अगर हम ध्यान करें तो बहुत जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वजह से उन्होंने पीपल को बोला कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और पीपल का अगर आप देखें तो पीपल में एंटी फ्लेम, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब पीपल के स्टेम के साथ पत्तों को अगर उबाल के पिया जाए, इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है, डायबिटीज ठीक होती है पीपल के पेड़ के पत्तों से। तो पीपल के पेड़ के पत्ते जो है सभी सभी चीजों के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर आपने ये चीज जो है ये अब साइंटिस्ट लोगों ने भी मतलब प्रूव कर दिया, अगर आप उसमें चेक करेंगे गूगल में। तो पीपल के पेड़ में एक और है कि एमआरआई स्कैन करा था जब माइंड का, जो इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे किया, तो उनका जो था वो एमआरआई स्कैन जो था वो बहुत ही बेटर था। मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, आई मीन फ्रीक्वेंसी जो थी वो बहुत अच्छी आई थी। तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में पीपल का पेड़ हेल्प करता है। इस वजह से उन्होंने पीपल कहा। फिर देवर्षियों ऋषियों में नारद। अब देव कौन है? देने वाले, है ना। तो एक तो मतलब कि आप इतने दिव्य हो गए कि आप देने वाले हो, फिर उसके बाद ऋषि भी कह दिया। ऋषि मतलब क्या? जिसको मैं कौन की पहचान हो चुकी है, जिसमें दिव्य नॉलेज आ चुकी है। और उसमें बोल दिया नारद। नारद कौन है? नारद मुनि कौन है? ना प्लस रद, है ना। ना रद मतलब जो किसी को आविष्कार नहीं करता, मतलब सब कुछ स्वीकार कर लेता है वो, हर में उसमें एक्सेप्टेंस पावर की बहुत हाई है। उसको उन्होंने नारद मुनि कहा है। तो उन्होंने मतलब क्या कहा है कि किसी भी परिस्थिति को या किसी भी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट भाव से ले लेता है, उसको रद्द नहीं करता, कृप नहीं करता। उस चीज को क्या बोला जाता है? नारद मुनि। नारायण नारायण ऐसे कहते हैं ना नारद मुनि जी। तो एक्सेप्टेंस भाव नारद मुनि जी का बहुत बढ़िया था। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ। राइट। तो देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ। और फिर हिमालय हूँ मैं। अब हिमालय में हमें आई थिंक मालूम ही है सभी को, हमारा हिमालय में एक्चुअल में क्या है? हिमालय आपका क्या है? हिम प्लस आल्य कह सकते हो। तो हिमालय में हिम प्लस आल्य का मतलब क्या हो गया? हिमालय पर्वत, या जो पर्वत की बहुत ऊंची शिखा होती है उसमें जो बर्फ जमी होती है वो हमेशा पिघलती नहीं है किसी भी मौसम में। थोड़ा सा नीचे आते जाते हैं पहाड़ों में तो क्या होता है, बर्फें पिघलती है ना, गर्मियों में पिघल जाएगी। पर वो पर्वत के ऊपर टॉप में वो कभी भी पिघलती नहीं है, मतलब वो स्थिर है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो स्थिर रहता है, मतलब हर सिचुएशन में वैसा ही अडिग रहता है, तो उसको उन्होंने कहा है कि स्थिरता में मैं हिमालय पर्वत पर्वत हूँ। राइट। तो उन्होंने उस चीज को स्थिरता को बोला है। फिर उसके बाद उन्होंने और क्या बोला है? हिमालय पर्वत हो गया, फिर उसके बाद जप यज्ञ बोला। अब जप यज्ञ का अर्थ क्या है? आपने कभी अजप्पा याप भी सुना होगा। अजप्पा याप होता है कि जो हर समय जाप करते रहते हैं, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा का जाप हो गया एंड ऑल। पर जप यज्ञ उन्होंने क्या बोला है कि जिनके अंदर ये यज्ञ ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? मैं एक हूँ जो मन के थ्रू चल रही हूँ, वो बोला मैं है। और एक है मेरा मैं जो बुद्धि के थ्रू चल रहा है। एक मैं है आत्मा वाला जो सबको ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमारे अंदर बहुत सारे मैं चल रहे हैं। तो मन में चाहे मैं आपसे टॉक कर रही हूँ, पर पीछे बिहाइंड में भी ऑटोमेटिकली ये वाला यज्ञ चल रहा है। मतलब एक माइंड जो है भगवान की तरफ एक वो हो गया है, उसको भगवान कह लीजिए या आत्मा की तरफ लिंक्ड हो गया है। उसको उन्होंने क्या बोला है? जप यज्ञ। कि मतलब हर समय आपके मन में जप चलता ही रहता है। तो उसको अवस्था को उन्होंने ये बोला है जप यक। ओंकार हमें मालूम ही है। अब आ गए भृगु जी। अब भृगु जी का क्या है? भृगु एक ऋषि थे एक्चुअल में। तो भृगु ऋषि जो थे वो इतने आत्मज्ञानी हो गए थे, इतने कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का परीक्षा लेने का सोचा। मतलब उन्होंने सोचा। और भृगु ऋषि जी जब ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने गए, तो भृगु जी ने उसको वहां पर पहुंचे, और भृगु जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने खूब बुरा भला कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें पता नहीं है, मैं तो सृष्टि रचिता हूँ और तुम मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला तुम तो इसका मतलब सुपीरियर नहीं हो, क्योंकि तुम में बहुत घमंड है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तो इग्नोर मार दी। फिर उसके बाद वो शिव जी के यहाँ गए।
अब शिव जी तो ध्यान में मगन थे, तो भृगु ऐसे आवाज कर सकते हैं ना भृगु मतलब। तो उन्होंने भंवरे की तरह उसके कानों में इतना उनको परेशान किया, खूब तंग किया कि उनकी तपस्या भंग हो गई शिव जी की। तो उन्होंने गुस्से में उसको, भृगु ऋषि जी को श्राप दिया। तो उन्होंने बोला इसका मतलब तुम में भी इतना कंट्रोल नहीं है कि तुम मुझको श्राप दे रहे हो, गुस्सा खा जाते हो। तो उन्होंने शिव जी को भी सुपीरियर नहीं माना। फिर वो गए विष्णु जी के यहाँ। और विष्णु जी तो एज यूजुअल आप देखते ही आइज बंद दिखाते हैं ना, हर समय सो रहे हैं टाइप। तो विष्णु जी ने तो वही सेम किया कि सोए हुए हैं। तो उन्होंने, उनको बड़ा गुस्सा आया भृगु जी ने कि तुम मुझको नमस्कार करने के लिए उठे नहीं एंड ऑल। तो उन्होंने क्या किया, भृगु जी ने उनकी छाती में लात मार दी। और एकदम विष्णु जी उठे और उन्होंने बड़े प्यार से विनम्र भाव से झुक कर बोला कि मेरा शरीर, विष्णु जी ने कहा कि मेरा शरीर तो वज्र समान है, तो कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तो भृगु जी एकदम ही वहीं पे नतमस्तक हो गए। इतनी विनम्रता कि मैंने तुमको लात मारी और तुमने मुझको ऐसे कहा। तो वो भृगु जी वहीं पे नतमस्तक हो गए थे। अगर आप कभी देखेंगे ना, हमारे पास कृष्ण जी के बहुत सारे रूप में आते हैं, तो बाल गोपाल होते हैं। तो कभी आप बाजार में बाल गोपाल खरीदने जाएंगे या किसी के घर में देखेंगे, तो वहां पर उनकी छाती में लिए लात का निशान दिखाते हैं। तो भृगु जी ने लात मारी थी विष्णु जी को, पर विष्णु जी ने गुस्सा नहीं खाया था। तो भृगु जी ने उन इमीडिएटली उनको नतमस्तक हो गए थे कि अरे ये हैं सुपीरियर। उन्होंने विष्णु जी को सुपीरियरिटी की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं हूँ समुद्र। अब समुद्र क्या होता है, जिसमें जो मर्जी चला जाए वो सबको समेट लेता है। मतलब कोई मुझे बुरा कह रहा है, कोई मुझे अच्छा कह रहा है, पर मेरे में वो पावर है कि मैं शांत रहूं, फिर आराम से मेरी लहरें चलती रहें। ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये बोला है। फिर उसके बाद अग्नि, शंकर, शंकर हमने देख ही लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में वो क्या बता रहे हैं, ये सब तरीके से वो हमको समझा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। फिर एक क्या बोला, अच्छा स्कंद। अभी उन्होंने स्कंद का है, तो स्कंद में एक्चुअल में क्या होता है कि स्कंद के लिए स्कंद कैसे, तो उन्होंने हमको स्कंद बताया। स्कंद का मीनिंग सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं। स्कंद का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन। तो वो स्कंद बोल रहे हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन है, मैं वो हूँ। तो मतलब एक्चुअल में वो हमें क्या बता रहे हैं कि 11वें चैप्टर में उन्होंने अपने दर्शन दिए हैं। मतलब आत्मा, आत्मा को पहचानना चाहते हो तो ये क्वालिटीज आपको बढ़ानी है। एक्चुअल में वो इनडायरेक्टली हमको ये समझा रहे हैं कि आपको अपनी चेतना के स्तर को इस तरीके से बढ़ाना है। तो इसमें समेरु पर्वत और ये सब जो हमारे रह रहे हैं, इनको हम इसी में आगे उन्होंने ऐरावत, हाथी, उच्छ्रवा, घोड़ा, ये सब जो है हमारे समुद्र मंथन में आते हैं। तो हम उसमें इसको और डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है। तो इसमें अब भृगु ऋषि का मैंने बता ही दिया। भृगु ऋषि ने एक्चुअल में क्या था, जो हमने कल देखा था, तो उसमें क्या है, वो उन्होंने भृगु संहिता दी थी, जिसमें क्या है, पास्ट प्रेजेंट का ज्योतिष विद्या बताई हुई है। तो ज्योतिष विद्या भृगु संहिता से आई है, जो मैंने कल बताया था। तो कल मैंने एक्चुअल में क्या बताया था कि हर ग्रह का असर है वो भृगु संहिता में दिया हुआ है। तो हर ग्रह का इस तरीके से हमारे पे असर होता है, वो ये बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला गंधर्वों में मैं चित्र रथ हूँ। चित्र रथ मतलब रथ यानी क्या होता है, रथ क्या होता है, रथ होता है ना जो जिसमें घोड़े चल रहे होते हैं, रथ। तो रथ तो वो हो गया। और उसका चित्र मतलब परफेक्ट। तो विचित्र को अगर समझे तो मतलब होता है अटपटा। तो मतलब मैं अटपटा नहीं हूं, पर मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तो उन्होंने बोला है कि मैं परफेक्ट हूँ। गंधर्व का मतलब होता है आर्टिस्ट। तो मतलब आर्टिस्टिक कलाओं में, या कह सकते हैं ना दिव्य कलाओं में, मैं सबसे ज्यादा परफेक्ट हूँ। तो सबसे ज्यादा परफेक्ट कौन होगा, जो शरीर मन बुद्धि में काबू पा चुका है, जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और वो अपनी उस डायरेक्शन में चलने के लिए अपनी बुद्धि को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। मतलब उसकी बुद्धि जो है जागृति अवस्था में है, सृजनात्मक है, कुछ क्रिएटिव है।
राइट। तो वो उन्होंने बोला है कि मैं वो हूँ। और सिद्धों में उन्होंने बोला कपिल मुनि। कपिल मुनि कौन थे? जिन्होंने सांख्य दर्शन दिए, जिन्होंने यम नियम प्रत्याहार ये सब बताया था। तो वो मैं हूँ। तो मतलब यम नियम प्रत्याहार धारणा, है ना, समाधि, ये सब के नियम को अपना के जो कपिल मुनि, मतलब मैं वो हूँ। उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हें ये सब अपनाना चाहिए। फिर उच्च श्रवा घोड़ा जो मैंने बताया, ये आपको उच्च श्रवा घोड़ा को हम आगे धीरे आगे उसमें करेंगे। जो मैं इस समुद्र मंथन का जो हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद जो इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो एरावत नामक हाथी हो गया। फिर राजा, राजा कौन होगा? जो प्रजा की रक्षा करे, मतलब हर समय तुम हेल्पफुल हो, तो वो मैं हूँ। राइट। फिर उसके बाद शस्त्रों में उन्होंने वज्र और गऊ में कामधेनु कहा है। क्या भी उन्होंने गौ माता क्यों कही है? ठीक, गौ माता का अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ रोटी बनाने वक्त भी कहा जाता है कि पहली रोटी गौ माता की। अब इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअल में शास्त्रों में, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही आप गैस या पहले सपोज उपलों से जला के करते थे तो तवा रखा। अब जब आप वो करते हैं और आपकी जो हाथ है, जब आप पहली रोटी बनाते हैं तो आपकी एनर्जी हाथों की, सपोज ठंडा मौसम है या और जो गैस है, इन सब के साथ हमारी एनर्जी का बैलेंस नहीं है। तो मेरे हाथ लेट इट भी ठंडे हैं क्योंकि हाथ धोकर ही बनाएंगे ना। तो और गैस के ऊपर जो तवा है वो अभी तप रहा है, पर उसको अभी प्रॉपर अग्नि नहीं मिली है, क्योंकि पहले टाइम हमारी पहली रोटी थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना, कभी आप ध्यान दें तो वो वाली रोटी इसलिए कहा जाता है पहली रोटी गाँव को। तो जितनी हमारी मतलब एनर्जी बैलेंस से पहले इम्बैलेंस जो क्वालिटीज थी, वो सारी हम गौ माता को रोटी के थ्रू समर्पित कर देते हैं। और सेकंड रोटी तक आते आते हमारा हाथ जो है उस सेक के साथ एडजस्ट हो गया होता है, और हमारा तवा भी उस आग के साथ एडजस्ट हो गया होता है। तो अगली रोटी से हम लोग खाते हैं, तो इसलिए पहली रोटी गौ माता की निकाली जाती है। और गौ माता का एक्चुअल में क्या है, गौ माता के अंदर जो उनका अपेंडिक्स है, हमारी बॉडी में भी एक अपेंडिक्स ऑर्गन होता है जिसका अब कोई रोल नहीं है, जिसको अब हम डेड ऑर्गन बोलते हैं। अपेंडिक्स का एक्चुअल में रोल क्या होता था, वो जो हम लोग टॉयलेट और मतलब ये जो पॉटी करते हैं उसकी जो स्मेल होता है उसको रोकता था। पर अपेंडिक्स हमारी बॉडी, हमारे में तो इसमें नहीं है ना, हमारी टॉयलेट या उनमें कई बार स्मेल होता है। तो अपेंडिक्स जो है गौ माता का अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी एक्टिव है। तो वो क्या होता है कि वो इसलिए उनके जो वो करती हैं गोबर निकालती हैं उसमें स्मेल नहीं होती, और उसमें अभी भी अच्छे कीटाणु होते हैं जो हमारे खाद के काम आते हैं, घरों के में एंटी उसको मच्छरों को भगाने के काम आते हैं। तो मतलब गऊ के उपले जो होते हैं वो अभी तक काम आते हैं, मतलब उनका मल मूत्र भी काम आता है, उनका मूत्र दवाइयों को बनाने में काम आता है। तो गौ माता में वो क्वालिटी होती है कि अभी हमारा जब इम्बैलेंस था, हमने जो पहली रोटी खिलाई उसको भी उसका अपेंडिक्स जो है उसको नॉर्मलाइज कर लेता है। और गौ माता सिर्फ क्या खाती है? घास खाती है। और आप देखो जो घास खा रही है वो डायरेक्ट क्या है, सनलाइट से मिल रही है। तो मतलब गौ माता एक्चुअल में डायरेक्ट सनलाइट खाती है। तो गौ माता को इसलिए उन्होंने हम लोगों के यहाँ पूजनीय कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो गौ माता एक ऐसी पूजनीय है, और इसी इसी वजह से पीपल को भी पूजनीय कहा गया है। तो गौ माता से हमारा क्या होता है कि वो उसका अपेंडिक्स अभी भी काम करता है, इसलिए उनके जो गोबर होता है वो उपले को है खाद के काम आते हैं। इवन ये खाना बनाने के उसमें जलाने के काम भी आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते। राइट, उपलों को जलाओ। और उपलों को तो पहले पुराने घरों में लेप किया जाता था, तो उससे ऑटोमेटिकली घर क्या होता था, ऑटोमेटिकली गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता था, और प्लस मच्छर वच्छर ये सब नहीं आते थे ऑटोमेटिकली। तो मतलब उपले भी गौ माता के यूजफुल है, इवन मूत्र भी गौ माता का यूजफुल है बिकॉज ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, उनके अंदर जो उनका अपेंडिक्स है उसकी वजह से। फिर उन्होंने बोला कि ओके कामदेव, उन्होंने बोला कि मैं कौन हूं? मैं कामदेव हूँ। अब कामदेव मतलब क्या हो गया? जो दिव्य कामना रखने वाला, है ना। तो अगर कामदेव यहाँ पर, अब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जिसकी कामना ही सिर्फ प्रभु दर्शन हो, कि आत्म दर्शन की कामना, और बाकी कामनाएं मतलब बाकी इंद्रियों वाली कामनाएं जो है उसकी समाप्त हो गई हो, तो मैं वो हूँ।
ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं ही कामदेव हूँ। बेस्ट में जो उन्होंने बताया कि मैं कामदेव हूँ। फिर उसके बाद वासुकी, शेषनाग, ये सब हमारे क्या है, समुद्र मंथन में हम इनको डिटेल में अभी देखेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या है, मृगराज सिंह। राइट। अब सिंह क्यों कहा उन्होंने? अब सिंह क्या होता है, राजा जो होता है वो कंट्रोल करता है ना। सिंह को भी एक्चुअल में क्या करेगा, कंट्रोल। तो मतलब मैं अपनी इंद्रियों में कंट्रोल कर रहा हूँ। और अगर कोई इंद्री मुझको, मतलब कोई भी अगर कामना और वासना मुझे तंग कर रही है, तो शेर की तरह दहाड़ रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। समझ गए? तो एक्चुअल में हमको ये बता रहे हैं कि मैं किस तरीके से ये सब हूँ। और गरुड़ पक्षी जो है, गरुड़ पक्षी की जो फ्लाई है, जो ऊंचा उड़ने की कैपेसिटी है, सारे पक्षियों में सबसे ज्यादा ऊंचा, मतलब बहुत ऊपर तक उड़ सकते हैं। मतलब चेतना के लेवल को ऊपर तक पहुंचाना, वो उन्होंने गरुड़ कहा है। ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोला है, गरुड़। तो मैं कौन हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। राइट। फिर उसके बाद उन्होंने किसको बोला है हमको, क्या कहते हैं, प्रहलाद। ओके। तो दैत्यों में प्रहलाद हूँ। अब दैत्यों में प्रहलाद क्यों? क्योंकि प्रहलाद अगर देखें तो बहुत छोटे बच्चे थे, और उनमें बहुत भक्ति थी, और वो धैर्य और तप बहुत किया। क्योंकि उनको कभी आग में जलाया जाता था, कभी कुछ, पर वो नारायण नारायण में इतने मगन थे कि उनमें किसी भी चीज का असर नहीं हुआ था। तो वो बोल रहे हैं कि तप मतलब कुछ भी सिचुएशंस आ रही हैं और आप अपने आप से अभी भी काबू रखते हो, तो वो वाला प्रहलाद मैं हूँ। फिर पितरों में आयरमा नाम का पितृ मैं हूं। अब आयरमा का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। तो पितृ कौन होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, है ना। तो हमारे अगर हम पूर्वज, तो हम लोग किससे पैदा हुए हैं, हम लोग लाइट से पैदा हुए हैं, है ना, एक ऊर्जा से पैदा हुआ है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं वो ऊर्जा हूँ। मतलब हम पितरों में भी क्या कह दिया कि ऊर्जा तक पहुंचना, ना कि हमारे जो पितर हैं उनको नहीं बोला, मतलब मेन ऊर्जा तक पहुंचना। क्योंकि पितर भी क्या है, उसी ऊर्जा से पैदा हुआ हुआ है। तो सभी एक ही ऊर्जा से पैदा हुआ हुआ, और वो वाली ऊर्जा क्या है, अयरमा पितर। तो उन्होंने बोला कि मैं वो हूँ। फिर बाकी के जो रह गए हमारे, वो क्या है, हम लोग शेषनाग में कवर कर सकते हैं, तो ओ सॉरी, समुद्र मंथन में कवर कर सकते हैं। तो शेषनाग, वासुकी, इसको हम समुद्र मंथन में, कामधेनु, गाय, ये सब हम समुद्र मंथन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अगर आप देखें तो हमने चित्ररथ समझा, कपिल मुनि की क्वालिटी समझी, प्रहलाद, सिंह क्यों कहा, गरुड़ क्यों कहा, पीपल क्यों कहा, गाय क्यों कहा, कामधेनु अभी हमने छोड़ दिया, पर गाय क्यों कहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला, क्या कहते हैं, स्कंद, स्कंद बोला। स्कंद के बाद उन्होंने नारद मुनि बोला। तो हमने ये जाना कि ये सब क्या क्वालिटीज हैं, मतलब हमें चेतना में क्या क्या क्वालिटीज बढ़ानी है, वो सब उन्होंने इस श्लोकों के द्वारा हमको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।